उन बेटियों की नहीं है जो मांग नहीं भरती, गलतियां उन बेटियों की नहीं है जो चूड़ियां नहीं पहनती, गलती उनके माँ बाप की है जिन्होंने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए। गलती उस समाज की है जिस समाज ने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को भारतीय संस्कार देना ही छोड़ दिया है। अब तो कहाँ जरूरत है संस्कारों की। पहले की माँ अपनी बेटी को विवाह के पहले बिठाकर समझाती थी कि बेटा, आज से तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, आज से तुम्हारी सास ही तुम्हारी माता है, ससुर ही तुम्हारा पिता है, पति ही तुम्हारा देवता है। कोई दिक्कत हो बेटा तो अपनी सास से कहना, अपने ससुर से कहना, अपने पति से अधिकार से कहना। अब हम ना दौड़ दौड़ के आ पाएंगे, हमसे मत कहना बेटा, हम तुम्हारा दान कर रहे हैं, कन्यादान। हम तुम्हारी माँ रहेंगे सदा, पर अब हमारा तुम पर कोई विशेष अधिकार नहीं रहा, क्योंकि हमने तुम्हें दान कर दिया और दान करने के बाद ये वस्तु आपने हमें दान कर दी, अब इससे आपका अधिकार खत्म हो गया। और दान करने के बाद यदि आपने अधिकार जमाया तो फिर वो दान हुआ ही नहीं। कन्या दान होता है। क्या होता है? कन्या दान। लेकिन आजकल बहुएं अपने सास की कहां सुन रही हैं, पति की कहां सुन रही हैं, माँ की ज्यादा सुनती हैं। ये सब पर लागू नहीं, सुनो अपनी माँ की भी सुनो। माँ कोई गलत शिक्षा थोड़ी देगी, पर आप स्वयं इस बात के गवाह हैं कि ज्यादा माँ से संपर्क रखने से बहुत सारे घरों में दरार पड़ी है। इस बात के आप खुद गवाह हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि माँ गलत है या बेटी गलत है, कोई गलत नहीं है। लेकिन समाज में जो हो रहा है इससे आप सब रूबरू हैं। जितना लगाव एक बहू का अपनी माँ से है, इतना लगाव अपनी सास से नहीं है। ये गलती उस बेटी की नहीं है, उस बहू की नहीं है, उसकी माँ ने ये पाठ पढ़ाना भुला दिया, नहीं जरूरी समझा। शादी के पहले ये पाठ, बेटों को भी एक पाठ पढ़ाने की जरूरत है। बेटा, तुम विवाह करने जा रहे हो, अब तुम्हारा अगले महीने विवाह है। जानते हो विवाह क्या होता है? विवाह क्यों होता है? क्या आप लोगों ने कभी अपने बच्चों से सवाल किया? सीधी शादी कर दी आप लोगों ने। विवाह होने के फायदे क्या हैं? क्यों विवाह करते हैं? आप बताओ, आपने विवाह किया? क्यों किया? उत्तर दो। हाँ? सबके विवाह हुए तो हमने भी कर लिए।